जैनं जयतु शासनो, जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अब कोई आवाज नहीं करे। बाहर से जो आए चुपचाप बैठते जाए, अभी दर्शन नहीं करेंगे जब तक प्रवचन चल रहा है। बस 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 बैठे रहने दो, कोई बात नहीं, चुपचाप कर दो। बोलो उधर मत देखो, इधर देखो, सामने देखो। देखें, जीवन हमें पूर्व किए हुए कर्मों से मिलता है। कभी हमने पूर्व में ऐसे परिणाम किए होंगे। जन्म और मरण तो सबके चलते रहते हैं, कोई कहीं भी उत्पन्न होता रहता है। संसार में ऐसे लोग देखे जो आज राजा हैं, कल मरण करके वो निम्न योनि में जाकर कीड़े बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? अच्छे दिनों बुरे दिन से अच्छे दिन आना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अच्छे दिनों से के बाद बुरे दिन आ जाना, ये चिंतनीय विषय है। खुशी होती है जब बुरे दिनों से अच्छे दिन आते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है बहुतायत कि अच्छे दिन आने के बाद लोगों के बुरे दिन भी आ जाते हैं। इस पर सारा विचार दुनिया को करना चाहिए। इस पर यदि व्यक्ति चिंता करे तो हमारी जिंदगी में सदा विकास ही विकास होगा। हर तरफ से देखना, ऐसी आत्माएं होती हैं हमारे यहाँ वर्धमान बोलते, जिनका एक बार विकास होता है तो जन्मांतरों तक उनका विकास होता रहता है, कभी हिरास नहीं होता उनके जीवन में। कभी उनके जीवन में ऐसा नहीं आता कि हम इतने ऊंचाई पे थे, आज इतने नीचाई पे आ गए। तो जैन दर्शन जो लोग बिल्कुल नीचे हैं उनको ऊपर लाने के प्रयास करता है। जो दुखी हों वे सुखी हों। लेकिन इस बात की चिंता होना चाहिए सदा हर व्यक्ति को, हम दुखियों को सुखी बनाने की तो सोचते हैं, लेकिन यह चिंता नहीं करते कि संसार में कोई सुखी कल दुखी ना हो जाए। इसका परिणाम ये निकलता है कि हम 4 लोगों को दुखी से सुखी बनाते हैं और 8 लोग सुखी से फिर दुखी हो जाते हैं। तो संख्या दुखियों की बड़ी कि सुखियों की है? हमने 4 तो सुखी बनाए, बड़ी मेहनत से, उनको उपदेश देकर, उनको सहयोग करके, उनको सही रास्ते पर लगा करके 4 लोगों को हमने सुखी बनाया। जब तक मैं दुखी को सुखी बनाने गया तब तक 8 लोग जो सुखी थे वे दुखी हो गए। तो अहंकार क्या हुआ? आज मैंने 4 दुखी कम कर दिए, लेकिन जब गिनती गिनी तो 4 दुखी बड़े मिले। अब क्या करें?
दुकान से कमा के लाता है, पता चलता है कि सोचा था कि आज सब कुछ हो जाएगा, लेकिन घर में जब पर्ची दी गई तो वो तो कमाई से भी ज़्यादा थे। तो उस समय व्यक्ति को विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले ये विचार करना चाहिए, सुखी व्यक्ति दुखी ना हो पाए। उन लोगों को उपदेश दिया जो सुखी थे, दुखियों को नहीं दिया। महावीर का सोच बहुत बड़ा। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम सुखी को उपदेश दें। समोषण में दो व्यक्ति पहुंचते हैं, दुखी और सुखी। भगवान सबसे पहले किसकी चिंता करते हैं, किसके संबंध में सोचते हैं? सुखी आदमी के संबंध। और सुखी को पकड़ के बताते हैं कि भाई तू संभल जा, क्योंकि वो दुखी तो अभी जमीन में ही पड़ा है, तू तो ऊंचाई पे खड़ा है। यदि गिर गया तो जो जमीन में पड़ा है उससे भी बुरी दशा तेरी, क्योंकि एक जमीन में खड़ा है और एक ऊपर से गिरा है, दोनों जमीन पे रहेंगे, सबसे ज्यादा दुखी कौन दिखेगा? ऊपर से गिरा है। तो उन्होंने कहा जो जमीन में पड़ा है उसको पड़ा रहना दो, 2 दिन और पड़ा रहेगा। लेकिन ये व्यक्ति सुखी आदमी है, ये ऊपर से गिरेगा तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होगा। समोषण में सबसे पहले चक्रवर्ती को संभाला। यदि चक्रवर्ती बिगड़ गया तो स्वयं बिगड़ेगा और सारा जगत बिगाड़ देगा। दुखी व्यक्ति स्वयं बिगड़ सकता है, दूसरे को बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हमें यह सोचना है, आज तुम जहां हो, आज जैसा तुम पूर्व भाव से लेकर आए हो, कहीं मरते समय इससे खाली होकर मत जाना। जितना है कम से कम वहीं तो बने रहना। पूर्व भाव में कभी तुमने भाव किया होगा कि मैं यदि मरण करके जन्मूं तो उस देश में जन्मूं जहां जिनेन्द्र और गुरुओं का स्थान हो, सिद्ध क्षेत्र हो। उस स्थान पर जन्मूं जहां जिनेन्द्र का मंदिर हो। उस कुल में जन्म लूं जहां जिनेन्द्र का अभिषेक कर सकूं। ऐसे उच्च कुल में जन्म हो जहां मुनिराज आकर मेरे अंजलि से, अब मेरे हाथ से एक अंजलि ग्रास। ये जो परिणाम आपने किए, इससे आपका विकास हुआ, इससे आप जैन कुल में जन्म लिया, इससे आप ऊंचाइयों पे आए। और जिन कारणों से तुम ऊंचाइयों पे आए हो, यदि उन कारणों को यदि अपन छोड़ देते हैं तो पुनः गिरने में देर नहीं लगना। गिरने में देर लगती ही नहीं है, गिरता बहुत जल्दी है। एक अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन अमीर को गरीब बनने के लिए एक रात काफी है। एक अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन एक गरीब बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक गरीब बनने के लिए कितनी मेहनत? कोई मेहनत नहीं, उससे भी कम मेहनत। बल्कि यूं कहो, अमीर बनने के लिए तो मेहनत करना पड़ती है, लेकिन गरीब बनने के लिए, पुण्य करने के लिए मेहनत करना है, पाप के लिए कोई मेहनत नहीं करना। एक खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में पांडवों ने कितनी मेहनत की है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, मैंने महाभारत को पढ़ा है। कितनी मेहनत हुई। ऐसा स्थान दुर्योधन ने दिया था कि ये पूरी जिंदगी भर भी बनाते बनाते थक जाएं तो उसका कुछ बना नहीं पाएंगे। सोच करके दिया था, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। खांडप्रस्थ एक बहुत बड़ा जंगल था। कितनी मेहनत करके खांडप्रस्थ को क्या बनाया? इंद्रप्रस्थ बना दिया।
कितनी मेहनत, जब देखो तो दया आती है उन पांडवों पर, उनके मेहनत पर दया आती है। इतनी मेहनत से वो बनाया, लेकिन गंवाने में कितना टाइम लगा था। इंद्रप्रस्थ बनाने में इतना टाइम लगा, गंवाने में कितना टाइम लगा था। शकुनी मामा के 2 पांसे, एक रात भर में इंद्रप्रस्थ चला गया। और कहां चले गए? वनवास चले। इंद्रप्रस्थ बनाने के बाद उनके जीवन में एक छोटी सी चिंगारी, एक पाप की चिंगारी, ये किसका अभिशाप होता है। महानुभाव में सदा कहता हूं, दुनिया की कोई व्यक्ति हमें अभिशाप नहीं दे सकती। मैं संस्कार शिविर में यहाँ के बच्चे भी जाते हैं ना, हाँ, हमेशा कहा करता हूं, तुम्हें दुनिया के अभिशाप से नहीं डरना है। गारंटी मेरी है, दुनिया का कोई भी अभिशाप देवे, मैं दावा करता हूं मेरे भक्त को कभी अभिशाप लग ही नहीं सकता। कोई दुनिया की कितनी शक्ति हो, देवताओं से भी मेरा कहना है, भूतों से, पलितों से, सबसे मेरा कहना है, मैं सदा बोलता हूं, कोई संसार में कोई देवता हो तो मेरा तखत हिला के दिखाए। क्यों? कुवत रखता हूं। और मेरा तो छोड़ो, मैं शिवरार्थियों से कहता हूं, तुम भी किसी से डरना नहीं। कोई देवता कोई भी आ जाए तो एक ही बात पूछना, मालूम मैं किनके महाराज का शिवरार्थी हूं, बस इतना ही कह देना, वो भाग जाएगा। कोई डर नहीं। और जिसके पास नमोकार मंत्र मात्र है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आगम में प्रमाण है, नमोकार मंत्र मात्र जो पढ़ रहा है, पूरी 3 लोक की शक्तियां, बद्दुआएं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। आपको लगे कि ये दुश्मन मेरा कुछ बुरा सोच रहा है, आप कुछ नहीं करना, उसका ध्यान करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, बाकी क्या होगा वो जानेगा और तुम भी देखना। डरना नहीं, तुम एक ही कहना, दुनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास क्या है, है कि नहीं? आता है कि नहीं? आता है, आता है। सबको आता है। शास्त्रों में आता, शुभम चक्रवर्ती हुआ, उसको देवता मारने आया, पूर्व भाव का बैर था, लेकिन जैसे वो देवता मारने को हुआ, शुभम चक्रवर्ती ने बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, देवता थर थर कांप गया, उसको छू नहीं पाया, उसको छू नहीं सका, उसके पास नहीं जा सका, क्योंकि वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। नमोकार मंत्र जब व्यक्ति पढ़ता है, कोई भी देवता कैसा भी निकृष्ट हो, उस शरीर को छू नहीं सकता, छू नहीं सकेगा। मार पड़ रहा है, डर से पड़ रहा है, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। रावण का क्या हुआ? उनके यहां तो दिखाते हैं देवता, सीता ने तिनका रख दिया, ये रख दिया। हमारे यहां क्या है? जैसे रावण का सीता स्पर्श करने गया बुरे भाव से, तैसे ही नमोकार मंत्र का स्मरण पड़ा और चारों तरफ ऐसी रेखा बन गई कि वो पास तक भी नहीं पहुंच पाया। मात्र नमोकार मंत्र की देवता सबसे ज्यादा डरते हैं नमोकार मंत्र से। जो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो देवता कांप गया कि मैं क्या करूं, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। तो उसने एक चाल खोजी कि देखो चाहे तुम कितनी नमोकार मंत्र पढ़ लो, मैं तो मारूंगा।
देवता तो भयानक रूप दिखा देते हैं। एक तरीका है बचने का कि नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करो और लिखो और पैर से मिटा दो। वो क्या चाह रहा था कि नमोकार मंत्र छोड़े, और मैं इसको जैसे नमोकार मंत्र लिखा और पैर से मिटाया, बोलना बंद किया, देवता कहता मूर्ख, इसी मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, ले समुद्र में फेंक। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप जैन कुल में जन्मे हैं, नमोकार मंत्र मिला है, भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, दुश्मन की बद्दुआ से नहीं डरना, दुश्मन के अभिशाप से मत डरना, इनकी तो गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का अभिशाप और अपनों का अभिशाप, स्वयं का और अपनों का, ये दो अभिशाप बद्दुआएं काटने का दुनिया में कोई उपाय नहीं है। कहीं कोई अपना ही तो अभिशाप नहीं दे रहा है, कहीं मेरा अभिशाप ही तो हमारी जिंदगी को नहीं लग रहा है। कई लोग अपनी जिंदगी को खुद कोसते हैं, अपनी किस्मत को खुद खोजते हैं, अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं। ये स्वयं का अभिशाप है। अपनों का अभिशाप कभी लेना नहीं, और खास तौर से अपने से जो बड़े हों, अपने से जो अधीन हों, कहीं ये मन में उनके भाव नहीं आ जाए, ये मेरी जिंदगी में कहाँ से आ गया। माता पिता, यदि माँ बाप को ये भाव आ गया, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी संतान हुई, हो गया, अब कोई उपाय नहीं, अब तो भस्म होना ही है उसको। 100 भवों तक भी वह अनाथ होगा। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि अभिशाप किसका है? जन्मदाता का। और भी जो तुम्हारी जिंदगी में आए हैं, बस एक ही ध्यान रखना, तुम्हें कितने भी कष्ट उठाना पड़े, पर कोई अपना व्यक्ति तो हमें कोस तो नहीं रहा है। अपना यानी जो तुम्हारे निकटवर्ती। इससे बच जाओ तो तुम अपनी जिंदगी में आओ पुण्य। पुण्य तुमने कमाया है, कहीं तुम्हारा पुण्य ही तो तुम्हें नहीं कोस रहा है, तुम्हारी आंखें ही तो तुम्हें नहीं कोस रही हैं कि मैं कहाँ इस पापी के पास आ गई। जब देखो जब बुरी बुरी चीजें दिखाता है। आंखें अभिशाप कब देती है? आंखें जो हमारे पास आई, अपन ने कभी अच्छा देखा होगा, कभी भगवान के दर्शन किए होंगे, कभी जीवों को देख के चला होगा, कभी अच्छा देखा होगा, तो कर्म ने कहा ये कितना अच्छा आदमी है, इसको अच्छी आंखें दो जिससे अच्छा देखेगा। और अपन ने आंखों से क्या देखा? बुरा देखा। उस समय ये आंख अभिशाप देती है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, किस पापी के यहाँ आ गया, आ गई। जब देखो जब बुरा ही, अभी आंख का अभिशाप। कोई मंत्र नहीं है। नेत्रहीन होना निश्चित है, ऑपरेशन भी नहीं है। 3 इंद्रिय, आंख ही नहीं मिलेगी। ऑपरेशन तो जब होगा जब आंख होगी। 3 इंद्रियों में ऐसे जीव जाते हैं। ऐसे ही कानों से हमने कभी अच्छा सुना होगा तो आज कर्ण मिले। हम इनको दिन भर बुराई सुनते रहेंगे तो कान अभिशाप देते हैं, जाति अभिशाप देती है। जैन जाति में उत्पन्न हुआ इसलिए किया था कि चलो ये अच्छा आदमी है, जैन है, आचार विचार अच्छे हैं, अभिषेक करता, पूजन करता, सब अच्छे कर, चलो इसको जैन में भर्ती कर दो, जैन कुल में जन्म दे दो। लेकिन तुमने तो जैन जाति में आकर के मंदिर ही नहीं आते हो।
जैन कुल में होकर मुनियों को हार ही नहीं देते हो। जैन कुल में होकर कभी नवोकार मंत्र की, जैन कुल में जन्म लेकर कभी अर्घ्य नहीं चढ़ा, तो ये जाति अभिशाप देती है, रे दुष्ट, मैं तुझे पवित्र मान करके तुझे जैन कुल दिया था, तूने तो यहाँ जैन कुल के योग कोई कार्य किया ही नहीं, जा 100 भवों तक वो नीच कुलों में जन्म लेगा। किसने अभिशाप दिया? दुश्मन ने। जिस जाति में तुमने जन्म लिया उसने, उस कुल में जन्म दिया। अब ये मंदिरों के अभिशाप देखो, ये मंदिर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक मानो। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूं, ऐसी भावना भाओ कि भगवान जहां मेरा मकान हो वहां जिनेंद्र देव का मंदिर ना हो, और दूसरी भावना भाओ कि महाराज तो वहां आवे ही, ऐसा स्थान तो बहुत बड़े दोष से बच जाओगे, बहुत बड़े दोष से बच जाओगे, बहुत बड़े अभिशाप से बच जाओगे, बहुत बड़े अभिशाप। देखो मान जाओ मेरे, इस्लामाबाद में तो ऐसा होना नहीं, मंदिर भी है और ऐसे रोड पे बैठे हो कि तुम लाख रोकोगे तो हम लोग तो आएंगे। तुम नहीं भी बुलाओगे तो नहीं बुलाओगे तो मैं यहां से तो निकलूंगा, रास्ता ही है। निकलने को तो नहीं रोक सकते, सड़क सरकारी हो, पैर हमारे, और निकलेंगे बेटा तो आंख तो उठेगी उठेगी। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा स्थान, ऐसे बाजू में चले जाओ कहीं जहां मुनिराज नहीं जावे और जिनेंद्र देव का मंदिर नहीं हो। बहुत फायदे की बात कह रहा हूं। कौन शायरा है? तुझे क्या भावना है, क्या संस्कार है, क्या आत्मा बोल रही है, क्या माँ बाप ने संस्कार दिया और क्या आत्मा बोल रही है, दोनों। ऐसी भावना हवा भाई गई है, ऐसा संस्कार दिया गया हो, हे भगवान जहां मैं रहूं वहां मेरे पास जिनेंद्र देव का मंदिर हो और गुरुओं का आना जाना। ये वैसे ही तालियां बताई कि सही सही की अंदर से ना। हाँ तो अब सावधान रहना, ये मंदिर दीपक हैं, सावधानी से पकड़ोगे तो प्रकाश देंगे और चूक गए तो। मंदिर हमें अभिशाप देता है वरदान के स्थान पर, क्योंकि ये मंदिर किसके लिए बनाया? भगवान के लिए कि आप सबके लिए? आपके पूर्वज जब भगवान लाए होंगे तो उनको भी मालूम था कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी को दर्शन मिल जाएंगे, ये भावना से, और उसकी पीढ़ी दर्शन कर ही नहीं रही, मंदिर आती ही नहीं। पुण्य क्या था? ऐसे नगर में जन्म दिया पुण्य ने कि जहाँ जिनेंद्र देव का मंदिर है, और तुमने क्या किया? मंदिर ही नहीं आते, अभिषेक पूजन ही नहीं करते। तो फिर ये मंदिर ये अपना ही कर्म अभिशाप देता है कि तुझे मैंने ऐसे गांव में पैदा किया, ऐसे कुल में पैदा किया, ऐसे स्थान पर पैदा किया जहाँ देव शायद गुरु तीनों हैं, लेकिन तूने उसे लाभ नहीं लिया। जा, मैं तुझे ऐसा अभिशाप देता हूँ, अपना ही कर्म। ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जहाँ जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। ये अभिशाप भगवान ने दिया कि अपने कर्म ने? भगवान तो अभिशाप अपना कर्म, अपने कर्म का कभी अभिशाप नहीं लेना। और सबसे बड़ा अभिशाप, इससे भी खतरनाक, अपनी लक्ष्मी का होता है, धन का होता है।
बहुत खतरनाक। क्योंकि तुम्हारे पास 2 पैसा जो आया है ना, ये किसी पाप के पेड़ से नहीं आया, धर्म के वृक्ष से आया। कोई ना कोई पुण्य किया होगा। जब भी तुम्हें 2 पैसा बचे तो क्या सोचना, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्च भी नहीं निकल रहा है, और मैं कितना पुण्यात्मा हूं कि मेरे पास 2 पैसा उस समय, जिस समय तुम्हारे खर्चा पानी चल रहा है उस समय नहीं कह रहा हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे पास 2 रुपया बच गया है, उस समय तुम्हें बहुत सोचना मानो। मैं उसके प्रति, मैंने पहले ही कहा, मैं दुखी को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं किसको दे रहा हूं? सुखी को। मैं उसको नहीं कह रहा हूं जो अभी खर्चा ही नहीं चल रहा है, जिसका अभी खर्चा ही नहीं। मैं उस पुण्यात्मा को कह रहा हूं जिसका खर्चा चलने के बाद 2 रुपया उसको संभालना है। जिसका खर्चा नहीं चल रहा है उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन खर्चा चलने के बाद जो 2 रुपया बचा वो है खतरनाक। क्योंकि वो तो नीचे पड़ा है, ये तो ऊपर जाके फिर, अब महावीर स्वामी कहते इसको संभालो। अरे वो जमीन में पड़ा गिर रहा है, उसका खर्चा पानी नहीं चल रहा है, उसको संभालो। बोले नहीं, छोड़ उसको। जिसके पास 2 रुपया बचा है उसको संभालो, ये गिर सकता है, वो तो वहीं के वहीं गिरेगा। पैदल चलने वाला गिरेगा तो कितना नुकसान है, कपड़े गंदे होंगे, कपड़े गंदे, और हवाई जहाज वाला गिरेगा तो है? 2 दांत ही मिल जाए पहचान के। ये तो कीचड़ में पड़ा है, गिरेगा तो कितना कपड़े गंदे होंगे, इसको उठाओ, इसको संभालो, ये गिर सकता है, ये गिर सकता है। और ऐसा गिरेगा कि फिर तुम उठाओगे तो भी उठाने लायक ही नहीं रहेगा। तो उस समय जब तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, जब सारे कार्य के करने के बाद शाम को 1 घंटा बचे, पैसे में मत लगाना, समय में भी। कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह से शाम तक मजदूरी करते करते थक जाते तो भी पेट, आज मेरे पास कितना समय है, 1 घंटे बच गया, 1 घंटा मेरे पास बच गया, इसको संभालो। जिसके पास 1 घंटा बच रहा है, जो 24 घंटे मजदूरी में लगा है, उसको मत संभालो, उसको बहाना दो पसीना, उस पर दया मत करो। पहले इस पे दया करो जो 1 घंटे इसका टाइम बचा है, ये 1 घंटा अभिशाप नहीं बनने देना। मैं 23 घंटे जो तुम मजदूरी कर रहे हो उसको नहीं संभाल रहा हूं, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि तुम किस में लगे रहोगे? मजदूर होगा तो किस में लगेगा? खंती खोदने में। और तुम 23 घंटे रहोगे तो दुकान पे बैठे रहोगे, तखरिया पौआ तोलते रहोगे, मीटर नापते रहोगे, व्यस्त हो। पूरे 1 घंटा है, दुकान बंद होने के बाद जल्दी, क्योंकि अब तुम्हारे लिए जरूरत ही नहीं, हो गया। अब वो जो 1 घंटे आपके पुण्य से मिला वो खतरनाक है। महावीर से उसके पास जा, वो बेफालतू बैठा है, ये खुरापाती कर सकता है। जो व्यस्त है उसको संभालने की जरूरत, लेकिन जिसके पास 1 घंटे बच गया, ये क्या कर सकता है? खाली घर, ये शैतानी करेगा। उस 1 घंटे को संभालो महानुभाव। 1 घंटा जो आपका बचा, बस वो संभालना है। उस 1 घंटे में मन में शैतानी ना आ जाए, वो 1 घंटे मंदिर में जाके निकल जाए, बस खत्म हो गया मामला। उस पुण्यात्मा को पकड़ो, उसका 1 घंटे मंदिर में ले आओ, कैसे बने तैसे, ये घूमने ना चला जाए, ये कोई और कहीं ना चला जाए। उस 1 घंटे वाले, यानी 1 घंटा जिसका बचा, उसको मंदिर बुलाओ। क्योंकि ये जब गिरेगा
तो अकेला नहीं गिरेगा क्योंकि पुण्यात्मा है, इसके पास 2 रुपया है, ये स्वयं नहीं गिरेगा, 2-4 को। बड़े आदमी भ्रष्ट होते तो अकेले होते कि 2-4 को और ले जाते, क्योंकि उसके साथ 2-4, ये 2-4 को गिराएगा, तुम 4 को उठाओगे और ये 8 को गिराएगा, तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपना अभिशाप, वो 1 घंटे जो अपना बेफालतू रहे उसको बर्बाद मत करो, वो देगा अभिशाप। 23 घंटे अभिशाप नहीं मिलते, मुझे 1 घंटे मिला, वो जो 2 रुपया बचे, आपने लाखों रुपया खर्च कर लिया, मकान बनाया, जायदाद सब, वो कोई मतलब नहीं, वो 2 रुपया बचे हैं वो देंगे अभिशाप, क्योंकि वो 2 रुपया तुम्हारे किसी अच्छे कार्यों का फल है। तुमने कभी कोई अच्छा कार्य किया होगा तो बोनस में मिला है, 2 रुपया बर्बाद नहीं हो जाए, अन्यथा ऐसा अभिशाप लगेगा। महाभारत में आया ना, द्रौपदी की जब शादी हुई अर्जुन से, तब उसको क्या गर्व था, नारी सदा जितनी शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, रूपवान हो, उतना ही नारी को खतरा है कि नहीं? बहुत खतरा है। नारियों पर सबकी बुरी दृष्टि होती है, और उसमें समर्थ हो और बुद्धिमान हो तो, और रूपवान हो तो और ज़्यादा, रावण जैसे। तो द्रौपदी एक ही चिंता में थी, आज मैं पिता के संरक्षण में हूँ, मेरा पिता शक्तिमान है। द्रुपद जो थे, द्रौपदी के पिता, बहुत शक्तिमान थे। मेरा बचपन तो पिता की रक्षा में निकल गया, मुझे किसी ने बर्बाद नहीं किया, क्योंकि बहुत रूपवती थी वो। लेकिन मेरी जवानी की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? उसको चाहिए था जो संसार का सबसे बड़ा शक्तिमान हो, जो मेरी रक्षा कर सके। इसलिए बहुत सारे स्वयंवर में, मंडप में लोग, कितनी कठिन परीक्षा रखी। चलती हुई मछली का जो भेद है, मछली की आंख का भेदन करेगा, कौन कर पाया? अर्जुन। तब उसको गर्व हुआ था, अब मेरी जिंदगी में कोई मेरे ऊपर आंख भी नहीं उठा पाएगा, हाथ लगाना तो, क्योंकि मेरा पति कौन है? गांडीव धनुषधारी अर्जुन। नारी को गर्व होता है। किसी को यदि सुरक्षा कर्मी अच्छा मिल जाए तो निश्चिंत होता है कि नहीं, मुझे सुरक्षा कर। नारी को एक ही गर्व होता है, अच्छी नारी को, कि मेरा पति इतना समर्थ है कि अब मेरी जिंदगी की कोई चिंता करने की जरूरत। और मेरे ज्येष्ठ कैसे हैं? भीम, भीम जैसा शक्तिमान है, और धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर है। और दोनों देवर कैसे हैं? नकुल और सहदेव वीर थे, एक तलवार में दोनों थे। इन 5 पांडवों के बीच में मैं सदा सुरक्षित रहूंगी, ये अहंकार था। अहंकार नहीं, गर्व था। लेकिन जब जो कुछ हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और 5 पांडवों के सामने हुआ, हैं, ताश्री के सामने हुआ, द्रोणाचार्य के, उस समय द्रौपदी कहती है, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, मैं तो क्या सोच रही थी और ये हुआ क्या। आज इन 5 के सामने राजसभा में, कुरुवंश की सभा में, जहाँ ताश्री बैठे, वहाँ मेरे साथ चीरहरण हुआ, बाल घसीट कर लाया गया, मैं अभिशाप देती हूँ। वो तो उस समय गंधारी आ गई,
नहीं तो सारा आर्यावर्त भस्म हो जाता। वैष्णव दर्शन के अनुसार द्रौपदी का अभिशाप पूरे आर्यावर्त को भस्म कर देता। कुरुवंश और पांडव वंश तो खत्म होना ही थे, अभिशाप देना ही चाहा। उतने में गंधारी ने आकर पकड़ लिया, नहीं, पुरुष कैसा ही नीच हो, नारी को अपनी नारीता नहीं छोड़ना चाहिए। नारी को कम से कम कितने भी अपने दुश्मन हो जाएं, लेकिन अपनों को भस्म। द्रौपदी आ गई तो वो बच गए सब। ये उदाहरण मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं, तुम्हारे पास जो लक्ष्मी है ना, तुम्हारे पास जो आई है, अजैनों से नहीं कह रहा हूं, जैनियों से कह रहा हूं। जैनी के पास जब भी लक्ष्मी आई है, तुम्हें बहुत कुछ धर्मात्मा मान के आई है कि ये जैनी है, यहां मेरा कोई भी गलत उपयोग नहीं करेगा। जैनी के यहां आती है लक्ष्मी, गर्व करती है। जैनी के घर में जैसे लक्ष्मी आती है, पुण्य गर्व करता है कि मैं उस जैनी के यहां जा रही हूं जहां मेरा कभी दुरुपयोग नहीं होगा। इसलिए जैनियों, उच्चकुलीन लोगों, मैं गरीब को उपदेश नहीं दे रहा हूं, बोले ना, मैं भिखारी मजदूर को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं लक्ष्मी पुत्रों को उपदेश दे रहा हूं, जैनी को, जिनके पास, आज मैंने कल भी कहा था, भारतवर्ष में हमारी जैन समाज पर, धर्म पर गर्व है कि जैनियों में कोई भिखारी नहीं मिलता। जैनियों में कोई बेलदार नहीं मिलता। मैं जब भी कहीं जाता हूं बेलदार पुल, देखो इसमें जैन तो नहीं है। 2 जगह मैं जैनियों को पूछता हूं, भिखारियों के मिल जाए ना तो मैं पूछवा लेता हूं, देखो इन भिखारियों में कोई जैन तो नहीं है। और दूसरा स्थान पूछता हूं, जेल में जाकर के प्रवचन को जाता हूं, पूछता हूं इनमें कोई जैनी तो नहीं है। 2 स्थानों पर जैनी को नहीं जाना चाहिए, ये जैन धर्म की विशेषता होना चाहिए। हम संसार से कहना चाहते हैं हमारा जैनी जेल में नहीं मिलेगा, कोई दूसरा भेज दे वो बात अलग है, अपराध करके। हमारा जैनी जेल में नहीं मिलेगा, हमारा जैनी भिखारी नहीं मिलेगा। ये अपने जैनियों का अतिशय होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए। लेकिन ये सब कब होगा? जब तुम्हारे मन में नियम आ जाए, मैं कभी सारे अभिशाप ले लूंगा, लेकिन धन का अभिशाप, और धन का अभिशाप वही 2 रुपया जो बचे ना, अब देखना, वरदान और अभिशाप, 2 रुपया बचे, क्या करें? चलो अय्यासी करने चलते हैं। चलो सुबह उठ करके गुटखा खाने वालों, जैनियों का कह रहा हूं मैं, जैनी व्यक्ति सुबह उठकर अपने नोट को लक्ष्मी को गुटखा में देता है, कान खोल के सुनो, वही लक्ष्मी तुम्हें अभिशाप देगी। रे दुष्ट, मैं जैनी को धर्मात्मा मान के आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि सुबह उठ करके ही मेरे से पाप कराएगा, वैष्णव में होगा। जैनी को शराब पीवे, जैनी जुआ खेले, जैनी, और के लिए नहीं, जैनी को सबसे ज्यादा अभिशाप होता है, अजैनी को नहीं। जैनी यदि करेगा तो सबसे ज्यादा अभिशाप लक्ष्मी का जैनी को लगता है, क्योंकि वो तुम्हें क्या मान के आई थी कि ये जैन कुलीन है, ये वैष्णव से रहे। जो जहां बैठकर लाइव में सुन रहे हैं, वो आज का मंत्र ले लेना, कल के दिन मेरे पास रोते हुए मत आना। मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा वरदान दिया, दुश्मन का अभिशाप चिंता मत करना,
मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा नाम ही काफी है। क्या कहा? मेरी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरा, लेकिन यदि तुमने अपनों का, अपने पुण्य का, अपनी कमाई हुई धन का अभिशाप लिया तो कृपया कर मेरे पास मत आना। उस अभिशाप का काटने का उपाय मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं, शास्त्रों में नहीं, प्रभु के पास नहीं, ये भी नहीं काट सकते। इन्होंने कहा कि देख लो हमारे यहां वो व्यक्ति मत आवे मेरे दरवाजे जिसको खुद के पुण्य का अभिशाप है। परायों का अभिशाप तो काट देंगे, लेकिन खुद का ही अभिशाप लगाए, खुद की लक्ष्मी का अभिशाप लगाए। तो जब ऐसा परिणाम आवे तो आज का प्रवचन, आज का मंत्र याद रख लेना। जब पैसे को अय्यासी में करने में भागा है, रावण ने क्या किया? रावण जब उसके कोषाध्यक्ष ने कहा हमारे पुण्य से अक्षय निधियों में धन है, क्या करें, सब खर्च कर लिया, तो रावण क्या कहता है? देखना, अभिशाप देखना। रावण की कमाई 1 नंबर की थी, 2 नंबर की नहीं, क्योंकि वो क्या था? अर्धचक्री था। अक्षय निधियां प्रकट हुई थी उसके पास, अक्षय निधि प्रकट हुई थी 1 नंबर की, पसीने की कमाई थी रावण की। अब उसकी देखो संपदा कैसे अभिशाप देती है। बोले बड़ा धर्मात्मा है, बहुत दानी था वो, किमिक्षक वरदान था, तपस्वी था, मुनि था, तो रे इससे अच्छा पुण्यात्मा कौन मिलेगा? तो इतनी लक्ष्मी आई। अब अभिशाप में बदल रहा, देखो। जैसे रावण ने कहा अच्छा मेरे पास धन है, ठीक है, इस फर्श को उखाड़ दो और इस फर्श को रत्नों का बना दो, इस महल की दीवारें तोड़ दो और सोने की बना दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो। लक्ष्मी थर थर कांप गई, जैसे द्रौपदी कांप गई ना। द्रौपदी कहती कौन कहां चीरहरण हो रहा है मेरा, मेरे ही राज सभा में। ऐसे ही लक्ष्मी थर थर कांप गई। वो ये धर्मात्मा मान के मैं आई थी, ये तो कह रहा है कि मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, फर्श में रत्न जड़ दो। उसी समय लक्ष्मी अभिशाप देती है, रे दुष्ट, मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी, मैं अभिशाप देती हूं, तू एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। सोने की लंका थी, है ना, क्या नहीं था उसके पास, और आज 1 कौड़ी को मोहताज है। खाने को 1 दाना नहीं है, खाने को 1 दाना नहीं। कौन से नरक में पड़ा है? 30 से नरक में 7 सागर के आयु के नरकों के दुख कितने हैं? बढ़ना। 1 कण भी यदि पृथ्वी पे आ जाए तो पूरी पृथ्वी में कोरोना तो कोई महाबीमारी नहीं थी। नरकों का 1 सरसों के दाने की मिट्टी यहां आ जाए, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। इतनी साइड इफेक्ट होते, उनमें जाकर उसका जन्म हुआ। लक्ष्मी ने एक पर्याय में, ज्यादा नहीं, खतरनाक। आज 1 कौड़ी को मोहताज हो रहा है, गिर रहा, कोई सुनने वाला नहीं। लो वरदान दे की बात बता दूं। भरत चक्रवर्ती हुआ, उसके पास 2 पैसा बचा। कोषाध्यक्ष ने कहा साहब सब कार्य हो गए? बोले हो गया साहब, सब बाल बच्चों की सबकी इच्छाएं पूरी हो, सब हो गया साहब, तो क्या करें? तो भरत चक्रवर्ती, बैठो बैठो, सुनो मंत्री लोगों, मैं कितना पुण्यात्मा हूं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, और मैं कितना पुण्यात्मा हूं, खर्च के पास भी मेरे पास 2। किसी को रहने को मकान नहीं है, मेरे पास इतनी जमीन है कि 100 मकान बनाऊं तो क्या कम है? चक्रवर्ती क्या कम? दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं जिनके 1 गज भी जमीन, और मेरे पास जमीन है, मकान है, परिवार है, सब कुछ है। मैं कितना पुण्यात्मा हूं मंत्री लोगों।
महानुभाव, आप लोग ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास मकान हो, एक ही प्रभु को थैंक्स कहना, भगवान इतनी कृपा। दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास झोपड़ी नहीं, प्रभु तेरी कृपा से मेरे पास तो, बोलो ना, एक मकान है। दुनिया के पास तो चलने को साइकिल नहीं, मेरे दरबार तो एक गाड़ी। दुनिया के पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो स्वस्थ हूं। दुनिया के लोग तो सुबह उठते हैं रोते हुए उठते हैं, और मैं आज हंसते हुए उठ रहा हूं। भगवान का थैंक्स एक बार कह दो। दुख के दिनों में नहीं, गड़बड़ मत करना, नहीं तो तुम दुख के दिनों में ओ महाराज, मैं वो आवाज देखो, गड़बड़ नहीं। मुझे रोते चेहरे पसंद नहीं है, मुझे हंसते चेहरे पसंद है। रोहनटा मेरा नाम ना लेवे। कौन नाम लेवे? जिस दिन तुम्हें बहुत हंसते हुए उठो, उस दिन तुम नाम लेना, मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी कि मेरे शिष्य ने हंसते हुए मेरा नाम लिया है। जिस दिन तुम सुबह खुशी से उठो, उस दिन भगवान के पास आना, भगवान तेरी कृपा। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका सुबह रोते हुए हो रहा है, और मैं तेरा भक्त वो भाग्यवान हूं कि मेरा सुबह हंसते हुए हो रहा है। सुख के दिन में भगवान को थैंक्स कहो, सुख के दिन का भगवान का आभार मानो। सुबह उठ के दौड़ो मंदिर। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा आज अच्छा दिन है, और भगवान से कहना जा रहा हूं, भगवान आज मेरा कितना अच्छा दिन है। सुख के दिन में दौड़ो, अच्छे दिन में दौड़ो। और उस समय जब तुम्हारे पास दूसरा प्लाट आ जाए, क्या सोचना, भगवान क्या बात है, किसी को एक रहने का भी जमीन नहीं है, और मेरे पास, बोलो ना, 2 प्राण। जरूर मैं पुण्यात्मा हूं। मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरा आशीर्वाद नहीं, खुद की पीठ ठोक दो थोड़ा कि हे भगवान मैं जरूर पुण्यात्मा हूं, अन्यथा एक प्लाट मेरे पास ज्यादा कैसे आता, मेरे पास कैसे आता, ये जरूर पुण्यात्मा हूं। भरत चक्रवर्ती अपने मंत्रियों से कहता है, देखा मैं कोई पापी जीव नहीं हूं, पुण्यात्मा जीव हूं। कैसे जाना? बोले तुम लोगों ने कहा ना कि हमारी सारे कार्य जितने थे सब पूरे, ये बिना पुण्य के होंगे क्या? नहीं होंगे। आगे क्या है बोलो? साहब अभी तो और बचा है। तो चक्रवर्ती नाच उठा, मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा हूं, मैं इतना बड़ा धर्म करके आया हूं कि आज मेरे इतने खर्च के बाद भी मेरे पास बचा है। आंख बंद करके भरतेश वैभव में रत्नाकर कवि ने चक्रवर्ती के फूला नहीं समा रहा है, आनंद से भर रहा है कि मैं इतना पुण्यात्मा हूं, कि मैं ऐसा पुण्यात्मा जीव हूं। सुनो मंत्री लोगों, अतीत में पुण्य किया था, सारांश सुनना। अतीत में मैंने पुण्य किया था, आज मेरा वैभव आया है। ध्यान रखना, जो कुछ भी है ये पुण्य के वृक्ष का फल है। इससे 1 पैसे से कोई पाप ना हो जाए, बचे हुए धन से पाप ना हो जाए। घर गृहस्थी में तो पाप होते ही रहते, लेकिन इस पैसे से, बचे हुए पैसे से पाप ना हो जाए, जो हमारी आवश्यकता से। तो क्या करूं साहब? बोलो सुनो, कैलाश पर्वत के ऊपर सब लोग समझ रहे थे कि रावण जैसा ये कहेगा मेरे महल को सोने का कर दो। नहीं, उन्होंने कहा जाओ जिनेंद्र भगवान के 72 जिनालय सोने के बनाओ, और उसमें रत्नों की मूर्ति बैठा लो। ध्यान रखना, बट्टा मत लगाना। देवता के
जय जयकार हो गई, देवताओं के सिंहासन कांप गए। दोनों के पास धन था, एक ने किसमें करा दिया, सोने का महल बना दो, और एक ने क्या कहा, लक्ष्मी ने ऐसा वरदान दिया, ऐसा वरदान दिया कि आज वो चक्रवर्ती का सुख भोग रहा था, और लक्ष्मी ने ऐसा वरदान दिया कि आज सिद्धालय में जाके अनंत सुख भोग रहा है। और वो एक एक कौड़ी को मोहताज हो रहा है। खजाने तो दोनों ने खाली किए, किए कि नहीं, दोनों ने खाली किए, लेकिन एक ने भोग विलासता में और एक ने प्रभु के दरबार में। आप लोगों को इस्लामाबाद में हमने दोनों रास्ते खोल दिए, रावण का भी खोल दिया है और भरत चक्रवर्ती का भी खोल दिया है। बाद में मेरे से मत कहना साधु कुछ नहीं करता, साधु मील का पत्थर है, साधु साइन बोर्ड है जो इतना कह सकता है ये रास्ता यहाँ जाता है और रास्ता जाना कहाँ है। निर्णय किसको लेना है। मील का पत्थर ये नहीं कहता तुम इधर जाओ, वो तो दिशा बताता है ये इधर का है। और ये आज हमने इस्लामाबाद में यहाँ पर मैंने मील का पत्थर बन करके आगे लिखा है भरत चक्रवर्ती के पास, पीछे लिखा है रावण के पास। कहाँ जाना है, फैसला आपको करना है अपना। बस सारे समाज को एक ही सोचना है, दुनिया को सोचना है। जब भी कभी ऐसा मौका आए एक ही बात सोचना, भगवान मैंने जरूर पुण्य किया है, तभी तो आज मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तेरा मंदिर बनाने का भाव कर रहा हूं। साधारण काम नहीं कर लिया बंधुओं तुमने। मैंने लाइव पे घोषणा नहीं कराई, नहीं तो पता नहीं है। आज मूल नायक बैठाने का जिस परिवार ने भाव किया है, भरत चक्रवर्ती की लिस्ट में नाम लिखवा लिया है। आनंद मनाना, आनंद, लड्डू बांटो, घर में खुशियों का इजहार करो कि जरूर हम पुण्यात्मा हैं। ना जाने आज का दिन पुण्य कौन सा पुण्य लिखा के आया था कि मेरे हाथों मंदिर के मूल नायक भगवान बैठेंगे, मेरे हाथों। आनंद से उछलना चाहिए। दान दे मन, हाँ, लेने वाले परिवार बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं। अभाग्य समझ रहे हो कि नहीं। नहीं दुर्भाग्य समझ रहे हो तो भैया अभी नरियल बागवान के पास नहीं गया है। हाँ, हमें अपने भक्तों की बद्दुआ नहीं चाहिए। हम भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो भक्त कम से कम मुझे ये तो कह दें महाराज आपने मुझे धन्य कर दिया, यही मेरी मजदूरी है। बताओ इस नगर से मुझे क्या लेना देना है। बस मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, किस लिए, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे। बस जिसको आशीर्वाद दो उससे बस एक अंदर की आवाज आ जाए, आज महाराज ने मेरी तरफ देखकर मुझे धन्य कर दिया। कुछ नहीं बंधु, ना दान में पैसा लेने देने में कोई पुण्य नहीं है। पुण्य किसमें है, आनंद। सारे परिवार के लोग, रिश्तेदारों को, सबको एक कहो मैं जरूर पुण्यात्मा हूं और आज का दिन तुम्हारे लिए शादी से पुण्य का दिन है। उतना कहना दुनिया में कितने लोग हैं घर गृहस्थी में परेशानियां नहीं आती, बोलो ना, आती है कि नहीं। दुनिया के लोग बर्बाद होते हैं, दुनिया के लोग कमा कमा के मर जाते हैं, और अपन किसके लिए कमाएंगे अब, हैं? पेट के लिए और बाल बच्चों के लिए तो दुनिया कमाती है। कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों और पेट को कमा देते हैं,
जो अपनों से पूज्य पुरुषों को कमाते हैं उनका जीवन धन्य है। पेट में और बाल बच्चों की कमाई में तो सारी दुनिया की जिंदगी निकल जाती है, कमा कमा के मर जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन कभी ऐसा भाव आ जाए, हैं, जैनी का श्रावक रोटी खाता है कि नहीं? महिलाओं, आप लोग खिलाती हो कि नहीं? खिलाते हैं, कितना आनंद आता है। और आज भूख लगती है तो खा लेता हूँ। और सही बताना, महाराज को एक गिलास देने में कितना आनंद आता है, बताओ ना। दोनों में आनंद कौन सा है? तो तू खुद भूखा बैठा है अभी स्वयं भूखा रहकर महाराज को एक गिलास देकर नाचता है, नाचता है। अरे भाई तुझे बचा के नहीं, अरे मुझे बचे या नहीं बचे। जैसे मुनिराज जैन श्रावक खा करके उतना सुखी नहीं होता जितना एक गिलास दान देकर सुखी होता है, ऐसे ही जैनी कमा करके संसार की भोग विलासिता में खर्च करने में सुखी नहीं होता, और मंदिर में जब खर्च करने की बात आती है तो नाचता है। बहुत पुण्य। आज आंख बंद करके ध्यान करना, प्रभु इतनी कृपा, आप मेरे हाथ से बैठोगे, मैं बैठा लूंगा, मेरा परिवार बैठा लेगा, मैं मंदिर की वेदी बनाऊंगा, मैं भगवान का समोषण बनाऊंगा। माता जी बैठी, मैं भगवान का समोषण बनाऊंगा, मैं भगवान की वेदी बनाऊंगा, मैं भगवान का दरबार बनाऊंगा। कुछ भी हो, जब यहाँ की तरफ जावे तो भरत चक्रवर्ती जैसे अपने आप को बहुत बड़ा वरदान तुम लेना। तो आज मैंने क्या कहा, अपने पुण्य का अभिशाप तुम लोग कभी मत लेना। आज के बाद कभी जो 2 पैसा बचे, नहीं बचे उसकी तो हमें कोई चिंता है नहीं, क्योंकि वो तो मालूम है कि हम क्या करोगे। बचे उससे गुटखा मत खरीदना, बचे उससे शराब, कुछ होता ही नहीं, और पड़ा रहे। कभी नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है। आइए थोड़ा धार्मिक दृष्टि से, कभी ये मत बोलना मेरे पास मंदिर जाने का समय नहीं है। मंदिर जाने के लिए समय मत बोलना मेरे पास समय नहीं है, अभिषेक करने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं, ये कभी मत बोलना महानुभाव, कभी मत बोलना। असमर्थ मत बनना, समय नहीं है। कभी मंदिर में दान देने की बात आवे, जब अपने नगर का मंदिर बने, कभी मत बोलना कि मैं समर्थ नहीं हूं। हमेशा एक ही बोलना, प्रभु तेरे लिए असमर्थ। हमारा जैन धर्म कहता है कि भगवान के पास मुट्ठी भर चावल लेके आता है, भगवान भी पूछे कोई परेशानी नहीं, अरे भगवान आपका भक्त हूं, अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं, अभी तो इतना है कि मैं तेरे को भी देने आया हूं। ये है जैनियों की अमीरियत। कभी भगवान के सामने नहीं और कभी गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना। ये 3 लोगों के सामने जो गरीब असमर्थ नहीं बनता है, वो जाओ 3 लोक में भी कभी वो असमर्थ हो गई नहीं। कैसी भी समस्या आएगी, उस समस्या को निपटने की ताकत उसमें जरूर आएगी। समय आपका हो गया। महावीर भगवान की